तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है, मैं आज आपको ये सब बताने वाली हूँ। अम्लीय वर्षा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ अम्लीय वर्षा होता क्या है। अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक तत्व एवं प्रदूषण का मिश्रण होता है। यह धरती पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है, जिससे पेड़ पौधे एवं जलीय प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा के जल में अम्लों की उपस्थिति को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण वातावरण भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। तो ये जो अम्लीय वर्षा ये होता क्या है, जब जो वर्षा का पानी है उसका पीएच क्या हो जाता है, अम्ल के समान हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ये अम्लीय वर्षा क्या होता है, जिससे क्या ये अम्लीय वर्षा जो जानवर होते हैं और जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। वर्षा के जल में पीएच का बढ़ना, पीएच का कम होना, पीएच के कम होने से क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। जितना पीएच में कम होगा, 7 से कम होगा, उतना क्या होता है, हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो क्या होता है, वर्षा के जल का अम्लीय होना, इसी को क्या बोलते हैं, हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी जो खोज किसने किया था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। अब देखते हैं ये इसका कारण क्या है, ये अम्लीय वर्षा होता है तो होता क्यों है, आखिर वर्षा के पानी के साथ अम्ल ये कहाँ से आता है, क्यों आता है। तो चलिए देख लेते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायु प्रदूषण को माना जाता है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है, इसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें बादलों के नीचे जम जाती है तथा वर्षा के साथ यहाँ धरती में आ जाती है। इसका पीएच 5.5 से भी कम होता है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भी अम्लीय वर्षा होती है। ये अम्लीय वर्षा क्या है, जो हमारे प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ होता है। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो बादल होते हैं उसके नीचे जाके ये जम जाते हैं। जमने के बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बारिश के बूंदों के साथ वो अम्ल भी क्या होता है, नीचे को आ जाते हैं। लेकिन ये अम्लीय क्यों है, ये अम्लीय इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये सब क्या है, अम्ल की भांति कार्य करते हैं। ऑक्साइड है इसलिए ये क्या करते हैं, अम्ल की भांति कार्य करते हैं, ये अपना व्यवहार अम्ल की भांति प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सब क्या है, अत्यंत जहरीली गैस है। तो ये जहरीली गैस होने के कारण ये जब वायुमंडल में जो वायु प्रदूषण होता है उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये एक स्टेज पे रुक जाते हैं, उसके बाद ये और ऊपर नहीं जा पाते हैं और ना ही नीचे आ पाते। तब क्या होता है, जब पहली बारिश होती है तो बारिश के बूंदों के साथ ये क्या करते हैं, धरती पे आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब साल में पहला बारिश हो तब नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जब पहली बारिश होती है तो सभी अशुद्धियां उसी टाइम नीचे को आती है, और अगर उस टाइम हम नहाएंगे तो हमें क्या होगी, बहुत तरीके से बीमारी होगी, हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स होगी। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये अम्लीय वर्षा है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम, अम्लीय वर्षा होने से खेती कर रहे किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा होने से क्या होता है, खेती करने वाले किसान को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होता है वो क्या करता है, उर्वरक जो हम डालते हैं खेतों में उसको नष्ट कर देता है, उसका कोई पावर नहीं रहता है। फिर क्या होता है, और जो मिट्टी होती है उसको अनउपजाऊ बना देती है। अगर मिट्टी अनउपजाऊ होगी तो जो हमें फसल प्राप्त होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम प्राप्त होगा। अम्लीय वर्षा होने से पेड़ पौधों एवं फसलों की वृद्धि में भारी गिरावट हो जाती है। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, फसल होती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देते हैं। फिर जाके उनके जो फल हुए, मतलब धान गेहूं वगैरह हुए, वो सब में क्या होती है, फफूंदी लग जाती है, ये उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट है, संगमरमर से बने स्मारकों को नुकसान पहुंचता है। संगमरमर क्या होता है, जो व्हाइट टाइल्स टाइप होता है ना संगमरमर, वो क्या करते हैं हम, उससे क्या होता है,
वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब ये अम्लीय वर्षा होता है, इसमें CO2 होता है, NO2 होता है। ये क्या करता है, वो CaCO3 से मतलब रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उसमें क्या होता है, लाल बन जाता है। वो जो व्हाइट संगमरमर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें लालपन आ जाता है। अम्लीय वर्षा होने से इमारतों को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा होने से क्या होता है, इमारतों को बहुत नुकसान होता है। जैसे लोहा स्टील से बने इमारत, उसके बाद जिस इमारत में कांच हो, जैसे खिड़की दरवाजे में बड़े बड़े कांच लगे, उसमें क्या होता है, अम्लीय वर्षा होने के कारण उसमें क्रैक आ जाते हैं। इससे क्या होती है, जो इमारतें हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से आंखों एवं शरीर में जलन, साथ साथ सांस लेने में परेशानी आती है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, आंखों में जलन होता है। हम जाते हैं तो उसमें आंख में पड़ेगा तो हमारा जलन होगा, बॉडी में भी जलन होगा, बॉडी में तरह तरह के फोड़े फुंसी हमें होंगे। उसके बाद हमें सांस लेने में भी परेशानी होगी। अब देख लेते हैं हम ये जो अम्लीय वर्षा है इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हम इस अम्लीय वर्षा को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, कितना कम कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा का समाधान, अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। नदियों एवं झीलों के पानी को स्वच्छ करने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम, जो झील नदी में पानी आता है, जो वर्षा का अम्लीय जल आ रहा है वो जाके कहाँ पे जा रहा है, हमारा झील नदी में जा रहा है। तो उसको हम अम्लीय को कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, चूने का इस्तेमाल। अगर चूना क्या होता है, हमारा क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। फिर उसमें वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो अम्लीय वर्षा का पानी है वो नदी में जाता है, तो उसको किसके मदद से हम साफ कर सकते हैं, चूने की मदद से साफ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, वायु प्रदूषण को बहुत ज्यादा कम कर देना है, वायु प्रदूषण को हमें रोकना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अधिक से अगर हम पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण भी कम होगा, और अगर प्रदूषण कम होगा तो हमारा क्या होगा, वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिससे क्या होगा, जो अम्लीय वर्षा होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।